हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी जलवायु का पहला पार्ट देख रहे हैं। इसके 2 पार्ट होगा और यदि आपने हमारा पिछला 10 वीडियो नहीं देखा हो, 10 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। यह वीडियो जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो CGPSC प्री अथवा व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वही क्वेश्चन कराते हैं जो किसी पेपर में आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो सभी कोई पेपर में आए हैं तो हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। देखिए, एक शॉर्ट बात समझते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ नक्शा, ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है। ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान, इसी को क्या कहते हैं, महानदी बेसिन कहते हैं। यहाँ जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ जितनी भी वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर रहेगा द छत्तीसगढ़ बेसिन। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आ राजनांदगांव, ऑप्शन ब कवर्धा, ऑप्शन सा कोरबा, ऑप्शन द बिलासपुर। तो देखिए, इसका आंसर है कवर्धा। अब बात को समझते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, ये छत्तीसगढ़ हमारी जी, इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में है हमारा मैकल पर्वत श्रेणी। इसके कारण कवर्धा एक वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, अर्थात यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ये जो पर्वत है, ठीक है ना, अरब सागर आने वाली जलवायु को क्या करती है, लौटा देती है, जिसके कारण जो वर्षा होती है वो कवर्धा हिस्से में नहीं हो पाता। इसके कारण, किसके कारण, मैकाल पर्वत श्रेणी के कारण। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आ बेलपान, ऑप्शन ब भोरमदेव, ऑप्शन सा चैतुरगढ़, ऑप्शन द अबूझमाड़ा। तो इसका क्या रहेगा आंसर, अबूझमाड़ा रहेगा। ये कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ, चेरीपूंजा में। इस कारण इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरीपूंजा कहते हैं। किसको, अबूझमाड़ा को। यहाँ 187 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन आ छत्तीसगढ़ का तापमान वर्षा भर सामान्य रहता है। ऑप्शन ब छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। ऑप्शन सा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र है। ऑप्शन द छत्तीसगढ़ में उत्तरी भाग की ठंड हवाएं नहीं आती। तो देखिए, ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इस हिस्से में क्या है, अरब सागर है। मान लीजिए आपको अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आता है मानसून, उसको क्या करता है, मैकल पर्वत श्रेणी रोक देता है, वापस लौटा देता है। ठीक है, जबकि बंगाल तो क्या होता है, ये जो है ये वापिस होकर ऐसे आता है, जिसके कारण इसकी वजह से जो मानसून है वो कम होती है, वर्षा कम होती है। जबकि बंगाल खाड़ी से आने वाले मानसून 100% इससे वर्षा होती है, मतलब अधिकतर वर्षा किस कारण होती है, बंगाल की खाड़ी की वजह से होती है। ठीक है, मैक्सिमम। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, तो इसका आंसर रहेगा ब अंबिकापुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसून वर्षा प्राप्त करता है। अ बंगाल की खाड़ी से, ब अरब सागरीय शाखा से, स हिंद महासागर से, द लौटते हुए मानसून से। जिसका आंसर है अ बंगाल की खाड़ी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। अ रामगढ़, ब चांपा, स अंबिकापुर, द जगदलपुर। तो इसका आंसर है ब चांपा। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। अ रायपुर, ब बिलासपुर, स चांपा, द कोरबा। तो देखिए, चाहे क्या बोला जाए, गर्म स्थान बोला जाए, चाहे सर्वाधिक तापमान वाला बोला जाए, आपको क्या लेना है, चांपा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। अ आर्द्र दक्षिण पूर्व, ब उपाद्र संक्रमणीय, स उपाद्र तटीय, द उपाद्र महाद्वीपीय। तो देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ न ही किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, दूसरे देश की सीमा को, न ही किसी समुद्री तट को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है। ठीक है, इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू अवस्थित राज्य है। अब भू अवस्थित राज्य होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है, ये जो भी वातावरण है वो कौन सा है, तो उष्ण। ठीक है,
उष्णकटिबंधीय उपाद्र, उष्णकटिबंधीय उपाद्र क्या है, महाद्वीपीय है। ठीक है, क्या, जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु भूविष्ट होने का क्या है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द उपाद्र महाद्वीपीय। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। अ मैकल रेंज, ब पाट क्षेत्र, स बस्तर पठार, द रायगढ़। तो देखिए ये अपना क्या है, छत्तीसगढ़ है। अब देखिए इस हिस्से में क्या पाया जाता है, मैकल रेंज पाया जाता है। मैकल रेंज क्या करता है, अरब सागर से आने वाले मानसून को क्या करता है, लौटा देता है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में क्या होता है, वर्षा कम होती है। ठीक है, तो किसके वजह से होते हैं, कौन सा, किसके कारण, तो मैकल रेंज के कारण। ठीक है, कम वर्षा होती है किस क्षेत्र में, कवर्धक और राजनांदगांव वाले क्षेत्र में। चलिए ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो ऑप्शन अ 1400 से 1425 मिलीमीटर, ऑप्शन ब 1300 से 1400 मिलीमीटर, ऑप्शन स 1425 से 1450 मिलीमीटर, ऑप्शन द 1300 से 1325 मिलीमीटर। तो छत्तीसगढ़ में 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः है। अ शीत आधारित, ब शुष्क है, स मानसून आधारित, द आर्द्र है। तो इसका आंसर है स मानसून आधारित। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित में से एक है। अ लौटते हुए मानसून से, ब दक्षिण पश्चिम मानसून से, स दक्षिण पूर्व मानसून से, द पश्चिमी गर्तों से। तो इसका आंसर है द पश्चिमी गर्तों से। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। अ लौटते मानसून से, ब पश्चिमी विक्षोभ से, स उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, द इनमें से कोई नहीं। देखिए जब शीतकाल वर्षा की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे इंडिया हो, आपको एक बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए समझने के लिए छोटा सा इंडिया का नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है अपना इंडिया। ये लीजिए, मान लीजिए ये अपना क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो देखिए जो विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर रेखा से उत्पन्न होने वाला क्या है, बाह्य उष्णकटिबंधीय क्या है, आंधी है। ठीक है, जो कि अकस्मात होता है, अर्थात बिना किसी कारण के, बिना कोई निश्चित समय के कहा जाता है, वर्षा कर देता है। किस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्रों में। कौन सा, पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भूमध्य सागरीय उष्णकटिबंधीय के कारण होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ब पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इसका आंसर है ब अबूझमाड़ा। ये क्या है, दंतेवाड़ा में। कितना वर्षा होती है, तो 187 मिलीमीटर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किस में होती है, अबूझमाड़ के पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह होता है। तो अ जून, ब मई, स जुलाई, द अगस्त। तो देखिए 10 से लेकर, ठीक है, 15 जून के बीच क्या होता है, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अ। और दूसरा क्या रह सकता है, मध्य जून। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दे सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है। अ स्पेन, ब चीनी, स भारतीय, द अरबी। तो इसका आंसर है द अरबी। नेक्स्ट, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है। तो देखिए जस्ट अभी बताया था, इसका आंसर क्या रहेगा, 10 जून से 15 जून के मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ब। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो अ अबूझमाड़ा, ब मैनपाट, स आरंग, द चैतुरगढ़। तो देखिए इसका आंसर है ब मैनपाट। ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे नहीं है, तो देखिए शिमला क्या है, शिमला एक स्थान है जहाँ व्यक्ति मतलब मैन लोग, मैन मतलब अंग्रेजी मैन कहते हैं व्यक्ति को। ठीक है, तो मैन क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, तो मैन से क्या स्टार्ट हुआ है, मैन पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहेगा, मैन पार्ट रहेगा। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी को, इस तरीके को तो आप माइंड मैपिंग करके पढ़ेंगे तो आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेट करके आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, तो उसको भी जरूर देखें। ठीक है।
चलिए धन्यवाद।